बोकारो के तेतुलिया मौजा की वन भूमि का विवाद लंबा चला आ रहा है। तेतुलिया मौजा की 95 एकड़ से अधिक वन भूमि का विवाद कोर्ट का विषय बना हुआ है। जमीन की लूट की कहानी अभी सुर्खियों में है। वन विभाग भी उक्त वन भूमि को लेकर गंभीर है और जमीन की लूट के लिए अपनाए गए तरह तरह के हथकंडों की सच्चाई का बड़ा पुलिंदा बटोरकर उनका इस्तेमाल कोर्ट में बतौर सबूत करने के लिए पूरी सख्ती से लगा हुआ है। जमीन के संदर्भ में कई लोग अभियुक्त बनाए गए हैं। बोकारो स्टील प्लांट के जनरल मैनेजर से लेकर कई अधिकारी व अंचल कार्यालय के अधिकारी के साथ साथ फर्जी कागजातों का सहारा लेकर उक्त जमीन की खरीद व बिक्री करने के आरोप में वन विभाग ने मामला दर्ज कराते हुए कई लोगों को नामजद किया है। इधर वन विभाग जिस जमीन पर अपना हक जता रहा है और जो जमीन कानूनी पेश से अभी वन विभाग के हाथों से निकलकर निजी हाथों तक पहुंच गई है, उसकी लड़ाई लड़ने में वन विभाग पूरी सख्ती से लगा हुआ है। उसने जमीन से जुड़े तथ्यों का लंबा चौड़ा पुलिंदा तैयार कर लिया है। उस जमीन के बिहार सरकार को हस्तांतरित करने के समय से लेकर उक्त जमीन को बोकारो स्टील प्लांट को दिए जाने तक का भूमि का नेचर वन का रहा है, वन जंगल झाड़। उक्त भूमि सरकारी दस्तावेजों में वन भूमि के तौर पर ही दर्ज रही है, वन जंगल झाड़ के तर्ज में ही दर्ज रही है। मतलब साफ है, उक्त भूमि पर वनारोपण के अलावा कोई काम कानूनन नहीं किया जा सकता। अगर वह सरकारी है तब भी और रैयती है तब भी। उसका नेचर अगर जंगल झाड़ और वन का है तो उस पर गैर वानिकी कार्य की मनाही है। उक्त वन भूमि व वन संरक्षण अधिनियम प्रभावी है। वन संरक्षण अधिनियम का प्रावधान क्या कहता है, खुद साफ करते हैं बोकारो के डीएफओ। इसी का हवाला देकर वन प्रमंडल पदाधिकारी ने सभी सरकारी एजेंसी व जमीन पर अपना दावा ठोकने वाले लोगों को पत्र भेजकर उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी काम करने से मना कर दिया है और उक्त जमीन पर गैर वानिकी कार्य करने की कोई भी कोशिश को वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा फॉरेस्ट एक्ट के तहत अवैध करार दिया है। ऐसे काम को कानून का उल्लंघन बताया है और ऐसे काम को अपराध की श्रेणी का बताते हुए एक्शन लेने की बात कही है। जो जमीन जिसने ले लिया है, जिस तरीके से राजनीति करके या जिस तरह से साजिश रच के जमीन ली गई है, अब उस जमीन की वापसी के लिए वन विभाग जो अभियान चला रहा है, तो जमीन का क्या होगा? वो जमीन में कोई कंस्ट्रक्शन होगा, क्या होगा? जो नियम संगत होता है, जो नियम संगत है कि भले ही जमीन का मालिकाना हक किसी का हो, अगर वो किसी प्रकार का लैंड फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है, जो गोदा बर्मन केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है, उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप उस पर एफसी एक्ट लागू होते हैं। इस मामले में श्री पदाधिकारी से भी मत लिया गया है, वो मत से सहमत हैं। आने वाले टाइम में हम लोग टाइटल सूट भी फाइल किए हैं। यह देखना होगा कि कितना जल्दी केस का निपटारा होता है। हम लोग वन विभाग बिल्कुल सतर्क हैं। जो भी नियम होता है, जो भी कानून होते हैं, हमने नियम कानून सभी को अवगत कराने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो राज्य सरकार की संपत्ति है, इस देश की संपत्ति है, उसको बचाया जा सके। उस पर कोई गैर वानिकी काम नहीं होगा? या नियमबद्ध भारत सरकार की पूर्व अनुमति के गैर वानिकी कार्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार का फॉरेस्ट लैंड हो, उसका ऑनर कोई भी हो। विदाउट कंसीडरिंग ओनरशिप, एफसी एक्ट यही कहता है कि गैर वानिकी कार्य करने से पूर्व भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। मतलब उस पर कोई नक्शा वगैरह जो पास करने की योजना बन रही थी, उसको आप लोगों ने रोकने का क्या प्रयास किया? हमने इस मामले में जो माडा है उनको भी अवगत कराया है, प्रयोक्ता भी कर रहे हैं, उनको भी मैंने जो एक एडवाइजरी होता है, सलाह है, वो दिया है। चूँकि यह मामला भी न्यायिक प्रक्रिया में है, अतः इस पर ज़्यादा अभी बता पाना संभव नहीं होगा। न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होती है तब बता पाऊंगा। आपको बदनाम करने के लिए किस तरह की लोगों के द्वारा साजिश रची गई? नहीं, जब वो नोटिस आया है फिर किसी वन विभाग ने वन संरक्षण अधिनियमों का हवाला देते हुए जो डंडा चलाया है, उसने उन लोगों के हाथ पैर ही बांध दिए हैं जो उक्त जमीन पर आलीशान निर्माण कर उक्त वन भूमि को जगमग करने का सपना देख रहे थे। नक्शा पास करने के लिए माडा की ओर से दिए गए पत्र का जो जवाब दिया गया है वन विभाग की ओर से, उसमें नियमों और कानून के हवाले से सबको ऐसा बांध डाला है कि उक्त जमीन पर गैर वानिकी कार्य करना कितना भारी पड़ सकता है। इसे जानकर विभागों ने भी अपने अपने स्तर से उस जमीन को लेकर कोई कदम उठाने से अपने पैर वापस खींच लिए हैं और अब उक्त वन भूमि जो निजी हाथों में चली गई है, उस पर सरकार और वन विभाग की ओर से साफ कह दिया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम लागू है और गैर वानिकी कार्य उक्त जमीन पर करना कानूनन तौर से गलत होगा। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।